है क्या? हाँ जी, हाँ जी। टेस्ट टेस्ट नंबर भी 1 है, चैप्टर नंबर भी 1 है सर। ओके। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो देखो, ये 20 मार्क्स का पेपर था। हाँ जी, 20 में सिर्फ 10 मार्क्स मिला। क्यों मार्क्स हाँ जी, कटे? हाँ जी। क्या रीजन था, इस पर डिस्कशन होगा। ओके। ठीक है सर, जरूरत हाँ पड़ी तो जी। मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप लोग भी समझे। ओके सलमान। सो क्वेश्चन नंबर 1। राहुल, तुम बताओ क्वेश्चन नंबर हाँ, 1 क्या है? हाँ जी सर, मर्जर के रिगार्डिंग है। मैं अब पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक सेकंड सर। हम्म। मैं क्वेश्चन पेपर खोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, रीड कर लो, सब सुन लेंगे। सर मैं वही निकाल रहा हूँ, एक सेकंड सर। सी आ रहा है। बस सर बोल रहा है। हाँ जी सर, मिल गया मेरे को क्वेश्चन पेपर। मैं आंसर क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मैंगो Mango कम्युनिकेशन। Communications Limited is a new company that is willing to take over telecommunication license to operate in 20 telecom circles and get itself listed on stock exchange. But present government policy does not permit issuing new license. यहाँ तक आप तो पहली बताएं। लाइन हाँ, पहली लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है मैंगो कम्युनिकेशंस लिमिटेड करके एक न्यू कंपनी है हम्म। जो टेक ओवर करना चाहती है टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंस को। ओके। मतलब टेलीकम्युनिकेशन हम्म। लाइसेंस एक्वायर करना चाहती है और 20 टेलीकॉम सर्कल्स में ऑपरेट करना ऑपरेट चाहती करना है। चाहती है, हम्म। बिल्कुल। एंड गेट इटसेल्फ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये काम का पॉइंट है कि वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड लिस्टेड कराना चाहता है। लिस्ट कराना चाहती है। हम्म। लेकिन बट प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो परमिट नहीं कर रही नया लाइसेंस देने के लिए। ओके। तो आगे फर्दर रीड करते हैं। देयर इज अनदर टेलीकॉम कंपनी बाय नेम टैंगो टेलीकॉम लिमिटेड हम्म। हैविंग लिस्टेड विद बीएससी एंड एनएससी हम्म। होल्डिंग लाइसेंस फ्रॉम 22 टेलीकॉम सर्कल्स। तो यहाँ पे उसने दूसरी कंपनी, क्वेश्चन दूसरी कंपनी के बारे में बताता है, टैंगो टेलीकॉम लिमिटेड के बारे में, जिस जो ऑलरेडी बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड है लिस्टेड है। और यस। 22 टेलीकॉम सर्कल्स में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। हम्म। तो तो जो दूसरी कंपनी है, लेटर कंपनी, इज लुकिंग फॉर सम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेटर कंपनी इज लुकिंग फॉर सम एक्सटर्नल। ओके, अच्छा रीड करो। समझ गया कहाँ गलती हुई थी, ठीक है। लेटर कंपनी इज लुकिंग फॉर सम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू मर्जर और एक्विजिशन हम्म। ड्यू टू इट्स ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। दूसरी कंपनी की जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंट है, इनफेक्टिवनेस, हाँ, इनइफेक्टिवनेस। इनफेक्टिवनेस, जो ऑपरेशंस है उनके इनएफेक्टिव है, इसलिए वो मर्जर वगैरह एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा एज अ मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी यू एक्सटर्नल आर आस्क्ड। रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अभी सोच रहा है, हाँ जी, थ्रू हाँ जी। मर्जर। ओके। हम्म, हम्म, एन हम्म, एक्विजिशन। किस किस कारण हम्म। से? इन इफेक्टिवनेस से, मतलब कुछ प्रॉब्लम इनफेक्टिव, है उसकी कंपनी में, तो वो मर्ज करना चाहता है। बिल्कुल वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपसे बिल्कुल। पूछ रहा है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वे थ्रू विच अ मर्जर डील कैन हैपन, हैपन so सो that दैट, can so that the Mango Communication Limited could resolve the issue relating to listing and license. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका, इस क्वेश्चन का हमसे मतलब बेसिक, समझ में आ रहा है तुम्हें? दो कंपनी का जिक्र किया, पहला है मैंगो, फिर है बिल्कुल टैंगो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंगो चाहता है कि वो लिस्टिंग करे, बट जो करंट जो पॉलिसी है उसके कारण वो नहीं कर पा रहा है। अलाउ नहीं कर पा, हाँ जी बट टैंगो बिल्कुल ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और लेटर कंपनी लुकिंग फॉर सम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्ट, मतलब कौन? टैंगो। राइट। टैंगो, हाँ जी। टैंगो ही है ना? दो ही उनके तो कंपनी है यहाँ उनके पे। ऑपरेशंस ऑपरेशंस इनएफेक्टिव है, तो वो क्योंकि चाहते हैं दोनों कि का, हम किसी। मैंगो एंड टैंगो का, दोनों का मतलब मैंगो का तो इंटेंशन वही है जो टैंगो कर रहा है। एंड हम्म। टैंगो का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मर्ज करना चाहता है किसी कंपनी से। यहाँ वो कंपनी कौन है? मैंगो। बैंको कम्युनिकेशन यहाँ लिमिटेड, आपसे पूछ रहा बिल्कुल। है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर आस्क्ड टू हम्म, फाइंड आउट द वे। आपको एक रास्ता बनाओ जिससे दोनों को मर्ज किया जाए, क्योंकि जब मर्ज हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैंगो लिस्टेड हो जाएगा। हाँ, बैंको लिस्टेड हो जाएगा, उसका लाइसेंस भी आ जाएगा और 22 टेलीकॉम सर्कल्स में भी वो आ जाएगा, तो तीनों रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाएगी। हाँ, मतलब एक तरह और से रही गवर्नमेंट बात बोला कि फिर, नहीं, हम तो आपको देंगे नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। अब हम्म, मैंगो दूसरा तरीका अपना रहा है कि नहीं, हम इसको मर्ज ही कर लेते हैं। हम इसके मर्जी साथ कर मर्ज हो लेते हैं। जाते हैं, वो तो नहीं करेगा मर्ज, ये हम्म, उसके साथ मर्ज हो जाए। हम्म।
ओके। और टैंगो का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी क्योंकि जो उनकी ऑपरेशनल इनफेक्टिवनेस है वो हाँ, मैंगो कम्युनिकेशन के आने से दूर हो जाएंगी। आप लोग तो क्वेश्चन को दोनों समझ रहे कंपनी। हो? चेतना, योगेश, आकांक्षा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन रीड किया गया है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? हाँ सर, आ गया सर। ओके। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नो सर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके। सो इसका आंसर रीड करो राहुल। ओके, तो सबसे पहले मैंने मर्जर एक्सप्लेन किया वन लाइन में। द मर्जर मीन्स अ ट्रांजैक्शन पहले आप बाय विच आंसर वन की से रीड कंपनी। करें, पहले आप आंसर की से रीड करें ताकि आंसर सभी की को से। समझ में। एक सेकंड सर, ठीक है। स्ट्रेटेजी आंसर अडॉप्टेड इन की दिस केस। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन दिस केस इज रिवर्स मर्जर रिवर्स इन ऑर्डर मर्जर टू आप लोग ने अचीव। पढ़ा होगा। ओके। यस सर। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे रीड करो। इन ऑर्डर टू अचीव द In order ऑब्जेक्टिव to ऑफ। achieve the objective of lower taxes, economies of scale, broadening market network, protecting trademark license agreements, and advising hassles of complying with listing requirement of a stock exchange. तो ठीक है। रिवर्स आगे मर्जर इज ये लाइन सिंप्लीफाइड। मेरे को लगा समझाना। रिवर्स मर्जर इज अ simplified process as it minimizes the risk due to less dependent on market. सेकंड अभी ये तो पैराग्राफ प्रोविजन सिमिलर है, स्ट्रेटजी। प्रोविजन समझा दो सबको। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिवर्स मर्जर एक्सप्लेन किया। रिवर्स मर्जर जैसे होता है सबको पता है कि जब कंपनी इस तरीके से मर्ज होती है जिसमें बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से मर्ज होगी, हम्म या फिर होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडी के साथ मर्ज होगी और सब्सिडी एग्जिस्टिंग में आ गई। इस तरीके से होती है जिससे टैक्स बेनिफिट होते हैं, इकोनॉमी स्केल, अलग अलग बेनिफिट जो होते हैं रिवर्स मर्ज के होते हैं। जैसे मैंगो तो लिमिटेड जो है वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड जबकि अनलिस्टेड है टैंगो और लिस्टेड है। टैंगो। टैंगो लिस्टेड है तो मतलब वो बड़ा ही होगा। टैंगो के लिए ये रिवर्स मर्जर हो गया। बिल्कुल। तो आप लोग को ये समझ में आया इसका प्रोविजन कौन सा यूज हो रहा है इस केस में? हम्म। ओके, सेकंड पैरा पढ़ो। सिमिलर स्ट्रेटेजी। Similar similar strategies were adopted in the merger of Vodafone India वोडाफोन and एंड Idea आइडिया, Cellular, किंगफिशर एंड। Kingfisher and Air Deccan, ICICI and ICICI Bank, हम्म Godrej Soaps and Gujarat Godrej Innovative Chemicals। ये तो नहीं ये कुछ पता था आपको। एग्जाम्पल है। और देखो जी। प्रोफेशनल है ना यहाँ पे, रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था आप लोग को, राइट? देखो इसमें भी ओके। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब रिवर्स मर्जर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। ओके, कि किस तरह से जैसे वोडाफोन ने मर्ज किया आइडिया से। दोनों में बड़ा कौन था? हम्म। वोडाफोन बड़ा था या आइडिया बड़ा था? उस समय जियो के ये आने से पहले कौन कंपनी बड़ी थी? आइडिया। वोडाफोन बड़ा था। फिर से बोलो, सोचो, आइडिया बड़ा था या वोडाफोन? आई थिंक दोनों ही बड़ी थे, वैसे दोनों लिस्टेड थे। हाँ, लेकिन फिर भी दोनों से कोई एक तो बड़ा था ना। आइडिया था सर। आइडिया बड़ा ही था। ओके। ओके ठीक है, ओके। लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट पढ़ो। इन द गिवन केस। In the given case, if Mango Communication Limited adopts normal merger to absorb Tango Limited, हम्म it may lose telecom license. हम्म Hence, reverse merger is suggested because Mango Communication Limited becomes a listed company and there हम्म is no need to acquire fresh license. चलो, इसका And मतलब क्या हुआ? इफ if मैंगो कम्युनिकेशन लिमिटेड अडॉप्ट नॉर्मल मर्जर, ओके, अच्छा, तो टू एब्जॉर्ब वो टैंगो लाइसेंस लिमिटेड। चला जाता। समझ में आ रहा है? हम्म। मतलब ये बोल रहा है कि अगर Hence, उसको reverse अडॉप्ट merger। करना चाहता है टैंगो को, इट में लूज अच्छा। टेलीकॉम लाइसेंस। ओके। अरे हाँ। रिवर्स मर्जर इज सजेस्टेड बिकॉज मैंगो कम्युनिकेशन लिमिटेड हम्म। बिकम अ लिस्टेड कंपनी। इसके बाद क्या होगा? मैंगो एंड भी देयर लिस्टेड इज हो नो जाएगा नीड ना। टू। और फ्रेश लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, देयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू एक्वायर फ्रेश लाइसेंस। इसके बाद कोई फ्रेश हम्म। लाइसेंस नहीं लेना। उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था ना, मैंगो ने। बिल तो इस तो मिला प्रोसेस नहीं के है बाद बिकॉज उसको ऑफ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ डाउट है क्या इसमें? सर वो लाइसेंस लूज करेगा, वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। देखो, इफ मैंगो कम्युनिकेशन अगर वो अडॉप्ट कर लेता है ना टैंगो से, तो टैंगो का लाइसेंस लूज हो जाएगा क्योंकि वो मर्ज हो गया ना मैंगो के अंदर। हाँ, नई कंपनी फॉर्म हो गई हाँ, तो करके। वो तो मैंगो का हो जाएगा ना। इसीलिए मैंगो को फ्रेश लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। ओके ओके। ओके। तो ओके। टैंगो तो लूज कर जाएगा ना क्योंकि वो मर्ज कर रहा है। तो वही बात ये राइट। बोल रहा है।
ये ओके। रिवर्स सिस्टम जो है ना, रिवर्स मर्जर, इसके कारण ये रिवर्स हो जा रहा है, हम्म। मतलब उसका लाइसेंस इसको मिल जा रहा है और वो लूज कर जा रहा है। ओके, यस। ठीक है, इस टाइप का होता भी है। रियल में भी बहुत होता है इस टाइप का, मतलब इधर से लाइसेंस नहीं मिला तो बस उसको मर्ज कर लिया, हो गया। ओके, हम्म। तो हम्म। राहुल राहुल तुम्हें समझ में आया कि तुमने क्या गलती किया था? जब मेरे को मतलब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे माइंड में सर और भी चीज़ें आ रही थी। जैसे अगर टैंगो लिमिटेड एक्वायर ही कर ले मर्जर को या टेक ओवर कर ले तो भी उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मेन तो क्वेश्चन यही है ना कि मैंगो लिमिटेड को एक्वायर, मतलब इसको लाइसेंस चाहिए। दूसरा पॉइंट हाँ है, जी। टैंगो को एक हम्म। ऐसा कंपनी चाहिए जो मर्ज हो सके, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। ओके, हम्म। इन इफेक्टिवनेस है ना, मतलब वो अच्छे से रन नहीं कर रहा है, अपने बिजनेस को नहीं कर पा रहा है, हम्म। तो वो चाहता है कि मर्ज हो जाए किसी कंपनी से। तो दोनों का नीड समझ फुल हो गया रहा है ना, समझ गया। उसको लाइसेंस समझ मिल गया। जाएगा। ओके, तो मेन तो प्रॉब्लम यही था, आपको इस पे डिस्कशन हम्म। करना था कि इस सिचुएशन में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उस हम्म। सिचुएशन में अगर ये लोग कर रहे हैं तो किसका लाइसेंस रिवोक होगा, किसको फ्रेश लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम्म। ओके, तो ये पूरा समझ ये गया पूरा समझ डिस्कशन इसमें करना था जो आपने नहीं किया। हाँ, राइट। मैंने सिर्फ मर्जर डिफाइन कर दिया और हम्म। कंक्लूजन दे दिया। मैंने मर्जर रिवर्स डिफाइन किया, मर्जर। मर्जर इज फर्दर टू मेक टाइप टाइप आपने बता हाँ। दिया। ओके, हाँ बट। इवन कि वो टाइप भी नहीं बताया जो टाइप इसमें यूज हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल। तो तो इसमें मतलब ये जो समझ दो, गया समझ मतलब ये इसमें मार्क्स तो तुम्हें मिलते समझ ही नहीं, ना के बराबर मिलते हैं। तो नहीं नहीं पहली बहुत प्रॉब्लम अच्छा। तुम्हारा क्वेश्चन रीडिंग में ही हो रहा है। हम्म। पिछले सेशन में भी मैंने बताया कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, कैसे समझना है, इसीलिए मैंने हम्म। आज तुम्हें बोला कि तुम रीड करो और समझाओ सबको। जब तुम सबको हम्म। समझा रहे हो तब तो तुम्हें समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब तुम खुद के लिए बिल्कुल। समझ रहे हो तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ। नहीं जब मैं सही बताऊं जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ा था आंसर सॉल्व करने के टाइम पे हम्म। मेरे को रिवर्स मर्जर तब भी क्लिक हुआ था। बट जब मैंने लिखना स्टार्ट किया उस टाइम पे यहाँ तो मैं रिवर्स मर्जर लिखना भूल गया या फिर मैं क्वेश्चन में ही कहीं कंफ्यूज हो गया और आउट पाथ से डाइवर्ट हो गया जो मेरे को लग रहा है तो मुझे अपनी गलती मिल गई आज कि देखो, सबसे पहले कभी भी इस टाइप के हम्म। क्वेश्चन में टाइप ऑफ मर्जर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये लिख सकते हो हम्म। कि ये जो केस दिया हुआ है इसके लिए रिवर्स मर्जर यूज होगा, आप ये लिख सकते हो। हम्म। बट टाइप ऑफ मर्जर लिखने की नीड नहीं है। ओके, बिल्कुल तो ये बिल्कुल ये तो पॉइंट होता ही हम्म। नहीं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ओके, मैं समझ गया क्वेश्चन नंबर समझ 2 में वही बेसिक मिस्टेक है तुम्हारा, जिसपे तुम्हें वर्क करना होगा। ओके, इस क्वेश्चन नंबर टू सर 1 मिनट में याद पहले नहीं पूछ मुझे। लेता हूँ, आकांक्षा, योगेश एंड चेतना, कुछ डाउट है या तुम क्वेश्चन देखना चाहती हो ये वाला जिसपे डिस्कशन हुआ है? नहीं सर, क्लियर है अभी। वेरी गुड, योगेश। सर एक्चुअली मैं ग्रुप टू तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा चलो, नहीं मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को समझो ना। ओके, यस सर पैटर्न को यस सर। समझो, कैसे लिखना है वो समझो, आइडिया तो लगेगा कुछ। आकांक्षा। यस सर, समझ आ रहा है सर। राहुल तुम बताओ। अरे सर नहीं, मेरे एक से और राहुल है दूसरा। यहाँ पे, एक और अच्छा राहुल अच्छा है, मैं राहुल। उससे पूछ रहा हूँ। राहुल तुम बताओ। राहुल सुन पा रहे हो क्या? समझा, उसने लिख माइक। दिया समझा। हाँ अच्छा अच्छा माइक। हाँ जी। चलो चलो, ठीक है ठीक है, राहुल से ठीक, हम लोग अब कौन से क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे बताओ। तो क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस कर लेते हैं। 2 मार्क्स सेकंड थर्ड जिसमें में तो मिला है। अच्छे मार्क्स। हम्म। चलिए, तो इसके पहले आप हम्म। क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन देखें तो आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन रीड फोर कीजिए। सिंपल छोटा सा ही है छोटा सा ही है। सेफ एक। गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ जी हम्म, करो। हाँ रीड करो। Safeguarding the interest of creditors is considered while sanctioning reduction of capital under Section 66 of Companies Act 2013. Comment and analyze briefly. मतलब एक स्टेटमेंट है ये। उस पर और कमेंट इसमें करना कमेंट था। भी करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? एनालाइज भी करना है ब्रीफली। अरे अच्छा। तो दो कमेंट्स पॉइंट है ना। कमेंट एंड अरे हाँ मैंने से कमेंट किया। अरे तो हाँ। क्वेश्चन जब इतना छोटा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम अभी फिर बोल रहे हो कि तुमने उस पे फोकस नहीं किया, क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बताओ। एक्चुअली मैंने इनफैक्ट अभी पढ़ते हुए भी स्किप कर दिया बिकॉज मैंने गलती से कमेंट और एनालाइज दोनों एक ही वर्ड समझ लिया मतलब
नहीं, दोनों गलत अलग है। समझ लिया मैंने। कमेंट तो दोनों आपको अलग करना है है इस एक। स्टेटमेंट में। पहले कमेंट बोला तो पहले आपको कमेंट करना होगा। ओके, फिर अगर एनालाइज करना है वो भी ब्रीफ में करना है तो फिर एनालाइज का क्या मतलब है? मतलब आपको उसके शॉर्ट में एक्सप्लेन एनालिसिस। करना है इससे रिलेटेड, तो वो ब्रीफ में करना था। तो ये दो पॉइंट है, तो इसलिए आपके मार्क्स काटे गए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल डाउट बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल। अरे तो बिल्कुल। अभी तक प्रॉब्लम हमारा आ रहा है ना, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में आपका बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आप क्वेश्चन नहीं हाँ समझ जी। पा रहे हो अच्छे से, जिस कारण से आपके आंसर रॉन्ग हो जा रहे हैं। मतलब नॉलेज हम्म। अगर है आपके अंदर तो आप तभी डिस्क्राइब कर पाओगे जब आप उसको समझ पाओगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि अब तुम इम्प्रूवमेंट करो, इसके बाद इसमें वर्क करो इस पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सर। लोग को कुछ पूछना है? आकांक्षा, चेतना, योगेश? नो सर। ओके, जूम मीटिंग हमारा कल भी होगा और कल डिस्कशन होगा। राहुल, जो हाँ जी सेकेंड सर। राहुल है उसका, और राहुल सेठी, ओके। दोनों के पेपर पे डिस्कशन होगा कल। और चेतना, तुम तो अभी टेस्ट नहीं दे रही हो, पहले टारगेट कंप्लीट करो फिर टेस्ट देना। आकांक्षा, तुमने टेस्ट दिया है क्या? यस सर, मैंने फर्स्ट चैप्टर दिया था। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्कशन कल हो जाएगा। योगेश, तुमने दिया है क्या? नो सर। तो तुम भी ट्राई करो देना। देख रहे हो ना कैसे कैसे मिस्टेक हो रहे हैं। सर कल से नॉलेज है फिर भी आप लोग देखे कि नॉलेज होते हुए भी कभी मतलब आधा लिख पा रहा है, कभी मिस्टेक हो जा रहा है। मतलब एक सिल्ली सिल्ली मिस्टेक है ना, जिसके कारण मार्क्स कट जा रहे हैं। और एग्जाम में भी यही होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। आप अगर ये घबराओगे, आप सोचोगे टाइम जा रहा है, आप स्पीड में क्वेश्चन ही रेडी करोगे, रीड करोगे, तो समझ में कहाँ से आएगा? ओके, यस सर। तो यस। इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आप जिस हम्म। वे में स्टडी कर रहे हो नॉलेज है, बट नॉलेज तभी आप लिख पाओगे ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस पे वर्क करो राहुल। और आप दोनों बाकी सब जो है, आकांक्षा, योगेश, तुम लोग का डिस्कशन कल होगा, राहुल का भी होगा। एंड सलेमन, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? सलमन, शायद सलमन ऑडिबल नहीं है। माइक। ओके, माइक ऑफ। वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कल फिर से हमारा जो मीटिंग होगा, कल कुछ और बच्चों को बुलाया बुलाया जाएगा, और भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा आएंगे। आकांक्षा सर, एग्जाम फॉर्म फिल करना था, तो फिल अभी तक नहीं की हो? कर दो कर दो। आकांक्षा, आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, तो आकांक्षा कल डिस्कशन कर ले हम लोग, कल डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। 25th कोई लास्ट है बात ना, नहीं सर। तो कल डिस्कशन हाँ कर लो फिर फिल कर लेना फॉर्म। ओके, कल नाइट में। ठीक है, तो हम लोग जूम मीटिंग क्लोज करते हैं। कल हमारा जो सेशन होगा ना, वो 1 से 1.5 घंटे का होगा। मतलब आप लोग के हाँ जितने भी पेपर होंगे उन सब पे हाँ जी। डिस्कशन होगा, वो कंप्लीट। ओके, ठीक है पहले सर, हम लोग ठीक है सर। आकांक्षा के पेपर पे ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसको फॉर्म भी फिल करना होगा। फिर बैक टू बैक आप सभी का। ओके, टाइमिंग ठीक एंड है सर, अदर ठीक है। डिटेल मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, गुड नाइट। टेस्ट नहीं हुआ है तो फिर हम लोग मतलब मैं करूँ क्या नहीं करूँ अटेंड? चेतना, चेतना अगर पॉसिबल हो सकता है तो पहले का जो पढ़ा हुआ है उसमें से एक टेस्ट लिख दो, ताकि तुम्हारा भी कल डिस्कशन हो जाए। बाकी सब देना रिवीजन करके। चलेगा सर, कौन सा लिख दूं? मतलब ऐसा शॉर्ट वाला कोई है क्या एक्चुअली? शॉर्ट वाला क्या आरसी। होता है? मतलब जो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है उसी को लिखोगी ना। पहले हमारा चलेगा आर, सर। पहले हमारा आरसीडी हुआ था ना, यस सर। तो तुम आरसीडी का लिखो। मुझे ये भी चेक करना है कि तुम्हें कितना याद है। यस सर, शेयर चलेगा। होल्डर, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी जो है हाँ लेसन वन, सर। उसको लिखकर सबमिट करो। ओके, यस। अगर दो हाँ जी। टेस्ट देना होगा तो उसके बाद फ्रॉड हुआ था लेसन 4, तो दोनों लिख सकती हो। ओके, ओके। यस, चलेगा। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों का? जब मेरा तो जो रिजल्ट्स नहीं आए वो थोड़ी कल डिस्कस हो पाएंगे। कल करते हैं, कल तो सारे पे हो जाएगा डिस्कशन। अच्छा, कल सारे पे हो जाएगा अभी तो तो आज पहले के जो पेपर। अभी तो पहले के सारे पे हो चुका है। जी हाँ जी, हाँ और जी। बाकी का रिजल्ट कल तुम्हारा आएगा तो उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे वन बाई वन। हम्म, हाँ जी, क्योंकि कल ग्रुप 1 कर लेंगे डिस्कस, उसमें ही मैं फेल हो गया था तो वो ठीक ठीक रहेगा। है, तो मुझे बता देना कि पहले किस पे करना हाँ है। ओके, जी, हाँ जी। ओके, बिल्कुल गुड सर। नाइट।
थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू सर।